नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने भारतेंदु का भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस निबंध की शुरुआत हमने की थी। उसी निबंध को आज हम आगे बढ़ाएंगे और इसी वीडियो में हम उस निबंध के निष्कर्ष भी देखेंगे और इस निबंध को समाप्त भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ तक आ गए थे कि भारतेंदु ने तत्कालीन समाज व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है, बहुत सारे लोगों के मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया है, हिंदुस्तान की लोगों की खालीपन की व्यवस्था या उनके निकम्मेपन की भावना, इस पर व्यंग्य किया हुआ था। आज देखेंगे कि आगे भारतेंदु क्या कहना चाहते हैं। अब भारतेंदु ने कहा है कि जनसंख्या यानी देश की जनसंख्या दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है और इसका परिणाम भी देश की उन्नति पर हो रहा है और रुपया दिन ब दिन कम होता जा रहा है, यानी रुपये की जो कीमत है वह कम होती जा रही है। अब ऐसा कोई उपाय किए बगैर काम नहीं चलेगा, यानी ऐसा कुछ काम किए बगैर नहीं चलेगा कि देश की उन्नति ज़रूरी है, देश की उन्नति करनी ही चाहिए। उसके लिए रुपया बिना बुद्धि में या बुद्धि से नहीं बढ़ेगा, यानी रुपया बढ़ने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा, यानी बुद्धि आवश्यक है उसके लिए। खाली काम करने से भी नहीं चलेगा, यानी दिमाग का भी उपयोग करना है। लेखक लोगों को या समाज को उद्देशित करते हुए कहते हैं कि भाइयों, राजा महाराजों के पीछे मत पड़ो, उनके मुंह मत लगो और यह आशा भी मत रखो कि पंडित जो उपाय बताएंगे, जो मुहूर्त निकालेंगे उसी दिन पर हम काम करेंगे और वे उपाय बताएंगे, फिर देश की उन्नति होगी, फिर रुपया बढ़ेगा, बुद्धि कैसे बढ़ेगी, इस पर हमें सोचना नहीं है। इस झंझट में भी नहीं पड़ना है कि पंडित या जो महाराजा महाराजा के चक्कर में पड़ना है। तुम स्वयं अपनी कमर कस लो, यानी स्वयं अपने काम को लग जाओ, अपनी उन्नति का मार्ग स्वयं चुनो और आलस छोड़ दो। यह जो संदेश है भारतेंदु ने दिया है, कब तक अपने जंगली मूर्ख डरपोक बूढ़े पुकारोगे, यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि कब तक वही पुरानी सोच लेकर बैठे रहोगे। अभी कुछ करने का समय है और जो हो गया उसको छोड़ दो। अभी क्या करना है इसके बारे में सोचो और इस घोड़ दौड़ के रेस में दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ। घोड़ मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो उन्नति की घोड़ दौड़ की रेस है या उन्नति की जो रेस है, उस रेस में या उस स्पर्धा में हमें दौड़ना है और उसके लिए पहले से तैयारी रखनी है। पीछे पड़े तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कुचल दिए जाओगे। इस बार अगर पीछे पड़ गए तो रसातल में ही पहुंच जाएगी, यानी अपना नामो निशान जो है मिट जाएगा। लेखक यहाँ एक उदाहरण देते हैं। जब उदाहरण उन्होंने दिया है पृथ्वीराज का, यानी पृथ्वीराज चौहान को जब कैद करके जो गौर या ले गए थे, गौर लोग ले गए थे और शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन ने किसी ने कहा था कि जो पृथ्वीराज है शब्द भेदी बाण बहुत ही अच्छी तरह चलाते हैं, बहुत अच्छा वह शब्द भेदी बाण मारते हैं। एक दिन सब तय होता है कि इन्होंने शब्द भेदी बाण चला के दिखाना है और 7 लोहे के, यानी 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने का ये सब तय होता है और रखे जाते हैं। रखने के बाद क्या होता है कि पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था, यानी वे कुछ देख नहीं सकते थे और उनके साथ उनके जो मित्र थे चंद्रबरदाई, हमें पता है कवि हैं, चंद्रबरदाई भी उनके मित्र, उनके कवि थे। संकेत ये हुआ कि गयासुद्दीन जब हूँ करेंगे, यानी जब हाँ या हूँ करेंगे, तब उनको बाण चलाना है, किस पर? लोहे पर, और तब वह तावे पर यानी लोहे के तावे पर बाण चलाएंगे। और चंद कवि भी वहाँ पर उनके साथ कैदी थे। चंद्रबरदाई ने तब उस समय में एक दोहा कहा था, उस दोहे को सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाए थे। वह दोहा इस तरह है, आपकी चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चुके चहु आज इके मारे इक सर। जीन चुके
चाहो आज के मारे इकसर, यानी यह मौका जब अब मिला है, अब आगे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। इस मौके का तुम्हें सदुपयोग करना है और जो सर है उसी पर ही बाण चलाना है, यानी गयासुद्दीन पर ही बाण चलाना है। इसी का यह संकेत समझकर, यानी मित्र ने दिए हुए दोहे का अर्थ समझकर पृथ्वीराज ने शब्द विधि बाण चलाया था और गयासुद्दीन ने हूँ करते ही उनका सिर कट गया था, यानी उनको मार दिया था। लेकिन कहते कि वही बात अब हिंदुस्तान में है, अब की चढ़ी। इस समय सरकार का राज्य पाकर, इतना जो सामान पाकर भी लोग सुधारेंगे नहीं तो वह सुधरना भी क्या होगा जब समय निकल जाएगा। सब बातों में उन्नति होनी चाहिए। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि सब बातों में, सब यानी धर्म में, जात में, गांव में, किसान में, पुरुष में, स्त्री में, बच्चों में, बूढ़ों में, जाति पाति वर्ग भेद सभी स्थानों में, सभी जगहों में, गांव में, शहरों में, हर गरीब में, हर अमीर में, भारत की सभी व्यवस्था में उन्नति होनी चाहिए। ऐसा यहाँ पर भारतेंदु ने कहा है। जो तुम्हारे मार्ग में कांटा बनकर आता है उन्हें छोड़ देना है, चाहे लोग तुम्हें निकम्मा कहे, नंगा कहे, भ्रष्टाचारी कहे। तुम सिर्फ अपने देश की दशा को देखना है, समझना है, किसी की बात पर गौर नहीं करना है, ना ही सुनना है। ऐसा यहाँ पर भारतेंदु ने लोगों को संदेश दिया है। और लेखक देश के लोगों को आह्वान करते हैं कि जो लोग अपने देश का हित चाहते हैं वे अपने सुखों का होम करके, यानी अपने सुखों का त्याग करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस कर उठेंगे। अपनी खराबियों, अपनी कमियों को खोजना है। कोई धर्म के आड़ में या जाति के आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, उन चारों को यानी यहाँ वहाँ से पकड़ लाओ। अर्थात यहाँ पर कहा है कि कोई धर्म के आड़ में छिपता है, कोई जाति के आड़ में छिपता है, कोई अपने ज़रूरती या अपने सुखों के आड़ में छिपता है और कहता है कि मुझसे ये नहीं होगा, मेरे पास समय ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को पकड़ कर लाना है, उनका जो ब्रेन वॉश करना है। इसी तरह भारतेंदु ने समझाने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे घर में कोई व्यभिचार करने वाला, यानी कोई गलत हरकतें करने वाला व्यक्ति घुस जाता है तो आप क्या करते हैं? आप उसे मारते हैं या उसे पीटते हैं या पुलिस के पास भेज देते हैं, या बहुत सारे लोग मारते ही हैं, पुलिस के पास तो बाद में भेजते हैं। तो उसी तरह हमारे देश की उन्नति के रास्तों में जो कुछ आएगा उसे कुचलकर बाहर फेंक देना है, ऐसा भारतेंदु ने कहा है। पूरी शक्ति लगाकर उसका नाश करना है। उसी तरह तुम्हारे यहाँ पर देश की उन्नति के रास्ते में जो कांटा बनकर जो आता है उससे उखाड़ कर फेंक देना है। और इसके लिए डरना नहीं है, डरो मत। जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, 100-200 मनुष्य की बलि नहीं चली जाएगी, 100-200 लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, अपना बलिदान नहीं देंगे, तब तक यहाँ से उन्नति नहीं हो सकती। यानी यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि कुछ लोग इसमें मर भी जाएंगे, मिट भी जाएंगे, कुछ लोग बदनाम भी होंगे, कुछ कैद हो जाएंगे, कुछ लोग जान से मारे जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन तब तक ये देश सुधरने वाला नहीं है जब तक लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पर यह प्रश्न भी लोगों के सामने उपस्थित होता है कि उन्नति या देश का विकास या सुधरना किस चिड़िया का नाम है, यानी उन्नति किस चिड़िया का नाम है, ऐसा भी प्रश्न लोगों का होता है। किसको अच्छा समझे, किसको छोड़ दे। लेकिन कहते कि हमारे यहाँ सबका धर्म ही मूल है, यानी धर्म के द्वारा ही लोग अपना अनुकरण आचरण करते हैं। धर्म ही मूल है। सबसे पहले धर्म की उन्नति करना उचित है। यहाँ पर उन्नति का अर्थ यहाँ पर क्या बताया है कि पहले धर्म की उन्नति आवश्यक है। अंग्रेजों की धर्म नीति
और राजनीति जो परस्पर मिली हुई है, इसलिए इनका दिन ब दिन विकास होता रहा है। हम सिर्फ धर्म से चिपके हुए रहना नहीं, उसके साथ भी हमारी जो राजनीति है, हमारी जो समाज व्यवस्था है, उसको निकालते हुए हमारा विकास करना है। अंग्रेजी की जो शासन नीति है वह धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसीलिए वे दिन ब दिन अपनी प्रगति करते जा रहे हैं, अपनी उन्नति करते जा रहे हैं। धर्म के आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज संगठन, वैदिक आदि भरे हुए हैं। दो एक की मिसाल वहाँ पर सुनने के लिए भी लेखक ने कहा है, और इसलिए उन्होंने कहा है कि तुम्हारे बलिया का मेला का यही स्थान क्यों चुना गया। यानी यहाँ पर उदाहरण भी लेखक ने दिया है कि बलिया एक गांव का नाम है, और उस स्थान में मेला जब लगता है तो मेले के लिए वही स्थान क्यों चुना गया। मेला इसलिए लगाया जाता है कि 10-5 कोस दूर से लोग एकत्रित होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा करते हैं, ज़रूरती चीज़ें वह खरीद लेते हैं, गृहस्थी के काम आने वाली चीज़ों को खरीद लेते हैं। और एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, जिसमें महीने में 2-1 उपवास करने पड़ते हैं। यानी ये सब धर्म की बातें हैं। गंगा जी नहाने चले जाते हैं, कोई पूजा पाठ करता है, सब कोई अपनी शुद्धि पर लग जाता है। शारीरिक शुद्धि हर कोई करता है, लेकिन मन की शुद्धि करने के लिए क्या करना आवश्यक है, ऐसा प्रश्न यहाँ पर उन्होंने उठाया। तो पहले पानी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली के बहाने साल भर में एक बार सफाई हो जाती है। होली इसी हेतु के लिए है। बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाती है। यानी धर्म और जो हमारे उत्सव सन है, उस सभी के आड़ में क्या क्या होता है, उसका अनुकरण हम क्यों करते हैं, उसी बहाने कुछ न कुछ अलग निर्माण होता है, और उससे हमें क्या ग्रहण करना है, ऐसा भारतेंदु ने कहा है। और कहा है कि यह त्योहार ही तुम्हारे म्यूनसिपलिटी है। यानी यही जो साल भर में आने वाले त्यौहार हैं वही आपकी म्यूनसिपलिटी है। ऐसे ही सब पर्व, तीर्थ, व्रत आदि में कोई न कोई हिकमत जो छिपी हुई है। इन लोगों ने धर्मनीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। यानी धर्म और समाज नीति को इन्होंने मिश्रित कर दिया है। यानी दूध में जिस तरह पानी मिलाया जाता है, उसी तरह इन्होंने मिश्रित कर दिया है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। खराबी जो बीच में हुई है वह है कि लोगों ने धर्म क्यों मानने के लिए लिखे हैं। यानी धर्म क्यों मानने के लिए उन्होंने कहा है, इसका लोगों ने मतलब ही नहीं समझा है। और इन सब बातों में, यानी इन सभी बातों में वास्तविकता यह है कि हम सब धर्म मान बैठे हैं, और धर्म जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन ही है, ऐसा भारतेंदु ने कहा है। धर्म के आड़ में गलत हरकतें करने वाले, गलत काम करने वाले, अंधश्रद्धा करने वाले, अनैतिक विचार आचरण करने वाले लोग उनको पसंद नहीं है। और वास्तविक धर्म तो वही है जो अपने परमेश्वर के चरण कमल में अपना भजन करते हैं। तो यह सब जो समाज धर्म है, दूसरी खराबी यह है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान जो ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए धर्म बनाकर शास्त्रों में जोड़ दिए हैं, यानी वहाँ पर धर दिए हैं। बस सभी तिथि, व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए हैं। लेकिन कहते कि सिर्फ एक बार आप उन ऋषियों ने जो फलानी बात क्यों बनाई है, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य रहा होगा, उनमें देश और काल के अनुकूल कुछ अपकारी है क्या, या कुछ उपयोगी बातें है क्या, ऐसा हमने कभी सोचा है क्या? नहीं। अगर है तो उसको ग्रहण कीजिए। यानी लेखक यहाँ पूरी तरह धर्म को नकारते नहीं है, लेकिन जो कुछ अच्छी बातें हैं, अगर वह देश काल के लिए हितकारी है, तो उस बातों को या उन बातों को वह ग्रहण करने के लिए भी कहते हैं। और बहुत सी बातें जो समाज के विरुद्ध में मानी जाती है, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है, उनको मत चलाइए।
यानी कुछ बातें ऐसे धर्म में बनाई जाती है, बताई जाती है, ऐसे बातों को मत ग्रहण कीजिए जो अपकारी और कुछ गलत कामों के लिए बनी है, कुछ गलत विधान किए हैं। ऐसे धर्म शास्त्रों को या धर्म बातों को नहीं ग्रहण करना है, ऐसा लेखक ने कहा है। जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि लेखक यहाँ पर उदाहरण देते हैं। बहुत सारे धर्म ग्रंथ ये कि विधवा का विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बातें माननी नहीं है। ठीक है, लेखक कहते कि लड़कों की कम उम्र में शादी करके उनका बल, उनका बीर्ज, आयुष्य सब मत घटाइए। यानी लेखक ने ये भी कहा है कि युवाओं की शक्ति देश की उन्नति के काम आनी चाहिए, देश के विकास के काम आनी चाहिए, न कि उनकी शादी करवा के उनको, उनके विचार को, उनकी शक्ति को सीमित करना है, ऐसा लेखक ने कहा है। उनके बल बुद्धि को घटाना नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। यहाँ पर कुलीन प्रथा, बहुविवाह और आदि या जो प्रथाएं हैं, गलत परंपरा है, उसका भी विरोध भारतेंदु ने किया है। भारतेंदु ये भी कहते हैं कि लेखक ने शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया है। शिक्षा दीजिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, ये भी कहा है। वैष्णव शास्त्र आदि नाना प्रकार के जो लोग आपस में बैर छोड़कर, यानी जाति पाति धर्म के आड़ में आपस में जो बैर करते हैं, झगड़े करते हैं, उन सभी को अपने अपने आपसी बैर छोड़कर, यह समय झगड़ों का नहीं है, सभी धर्म, हिंदू, जैन, मुसलमान आदि सभी को आपस में मिल जाना चाहिए। जाति ऊंची हो या नीची हो, सबका आदर करना चाहिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, सब लोग आपस में मिलकर रहना है। और मुसलमान भाइयों को भी यह उचित संदेश दिया है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुस्तान को नीचा समझने की भूल न करें, नीचा समझना छोड़ दे, ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें, हिंदुओं का जी दुखाने वाली बात न करें। अगर घर में आग लगती है तो देवरानी जेठानी का जो झगड़ा है, यह सब छोड़कर सब जनों ने, यानी सब ने मिलकर आग बुझानी चाहिए, न कि झगड़े का दोष निकालकर अकेले आग बुझाने के लिए लग जाएंगे तो वह आग बुझेगी नहीं, बल्कि वह बढ़ेगी। ठीक है, तो एकता का जो सूत्र है वह यहाँ पर भारतेंदु ने बताने की कोशिश की है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो बात हिंदुओं के पास नहीं है, वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनमें जाति नहीं है, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं है, विलास जाने में रोक टोक नहीं है, फिर भी बड़े सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ सुधरी क्यों नहीं, यानी अपने आप में सुधार क्यों नहीं किया है। लेखक आगे ये भी कहते कि अब तक बहुत लोगों को ये पता है कि दिल्ली, लखनऊ की बादशाहत कायम है, यारो वे दिन गए, ऐसा भारतेंदु ने कहा है कि यानी भारत के या हिंदुस्तान के लोगों को वे कहते कि यारो अब वे दिन गए, जो बादशाहत के नाम पर हम रहते थे, जो राजेशाही थी, वो सब अब चले गए हैं। अब आलस, हठधर्मी का ये जो आपका हट है, वह सब आपको छोड़ना है। और लेखक मुसलमान भाइयों को यह संदेश भी देते कि चलो हिंदुस्तान के साथ तुम भी दौड़ो, यानी हिंदुस्तान उन्नति के इस दौड़ में या इस रेस में लग गया है और दौड़ रहा है, उसके साथ तुम भी दौड़ो, एक के दो होंगे। पुरानी बातें दूर करो, मीर हसन और इंदर सभा पढ़कर छोटेपन ही से लड़कों का सत्यानाश मत करो। यानी मीर हसन और इंदर सभा, ये जो किताबें हैं, इनको पढ़कर या इनको सुनकर अपने लड़कों का सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पढ़ी पारसी, चुस्त कपड़ा पहनाना और गज़ल गुनगाए। यानी लड़कों को क्या शिक्षा देनी चाहिए, अपने नए बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए, ये भी भारतेंदु ने बताए हैं कि कुछ भी गलत पढ़ने से उनके संस्कार बिगड़ेंगे, हम देश की उन्नति के मार्ग से हट जाएंगे, इसलिए उनको क्या पढ़ना चाहिए ये भी उन्होंने बताया है। और इस हालत में बड़े होकर लड़के क्यों न बिगड़ेंगे, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया है। अपने लड़कों को ऐसी किताबें दो, ऐसी धुनें सुनाओ और अच्छी से अच्छी तालीम दो। पेंशन, वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ दो
और लड़कों को रोज़गार सिखलाओ, विलायत भेजो। यानी भारतेंदु ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही है कि यहाँ पर नौकरी के पीछे या रोज़गार के पीछे लगते हुए हम बहुत अपना समय, अपनी शक्ति खर्च करते हैं। अगर नहीं मिलती है तो हमें रोज़गार भी सीखना है और विलायत भी अपने बच्चों को भेजना है, ऐसा भारतेंदु ने कहा है। यानी सिर्फ पेंशन, वजीबे की जो नौकरी मिली इसी आशा में नहीं रहना है, रोज़गार भी सीखना है। और छोटेपन से मेहनत करने की आदत भी बच्चों को सिखानी चाहिए। सौ महलों के लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं और दुनिया से बेखबर रहकर फिर वे बिगड़ गए तो बाद में वे सुधरते नहीं हैं। बेखबर रहने की जो राह जो हम अपने बच्चों को दिखाते हैं वह नहीं दिखानी है, ऐसा लेखक ने कहा है। अंत में भारतेंदु अपने निबंध में ये कहते कि हिंदू भाइयों को सलाह देते हुए कि तुम मतांतर मत करो। यानी मतांतर का जो आग्रह है वह छोड़ दो, आपसी जो मतभेद है उसको छोड़ देना है, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इसी महामंत्र का जाप करो। यानी हिंदू लोग जो बहुत सारे मंत्रों का जाप करते हैं, उन मंत्रों का जाप करने के बजाय उन्होंने कहा है कि इस मंत्र का जाप करो कि आपसी मतभेद छोड़ देना है, आपस में प्रेम बढ़ाना है। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे वह किसी भी जाति, रंग या धर्म का हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमानों सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर काम करना है, ऐसा भारतेंदु ने कहा है। और कारीगरी जिससे तुम्हारा रुपया बढ़े, यानी हम अपनी जो कलाएं हैं जिससे हमारा रुपया बढ़ेगा, हमारी कलाएं बढ़ेगी, ऐसा कुछ काम करो कि तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहना चाहिए। यानी स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण यहीं पर होना चाहिए। स्वदेशी वस्तुओं से जो कुछ मुनाफा होगा वही पैसा देश में ही रहना चाहिए, ऐसा भारतेंदु ने कहने। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए भारतेंदु ने यहाँ पर सलाह दी है। ठीक है, लेखक ये कहते कि जैसे हजार धारा होकर जो गंगा समुद्र में मिली, यानी उदाहरण दिया है कि जैसे हजार धाराएं मिलकर गंगा जो है समुद्र में मिली, तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से, यानी छोटे छोटे रुपयों से मिलकर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, अमेरिका, इन सभी विदेशों में चली जाती है। और दिया सलाई, यानी छोटा सा उदाहरण दिया है वस्तु दिया सलाई, जो छोटी सी वस्तु हमें दिखती है और उस दिया सलाई से ऐसे तुच्छ वस्तु भी वहाँ से आती है। यानी एक छोटी सी वस्तु भी हम यहाँ पर क्यों नहीं बना सकते, वहाँ से वह वस्तु क्यों आती है, ऐसा उदाहरण यहाँ पर दिया है। जिस मार्किन की धोती पहने हुए हो वह भी अमेरिकन है, यानी अमेरिका में बनी हुई है। फ्रांस की कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, जर्मन की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है, अंगरखा वह इंग्लैंड का है। लेखक यहाँ इन सभी उदाहरणों से ये बताना चाहते कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं सभी विदेश से आई हुई हैं। हमारी ज़रूरत की सभी चीज़ें विदेश से क्यों आती हैं, हमारे देश में वह क्यों उत्पन्न नहीं हो सकती? अगर उत्पन्न होती है तो वही वस्तुएं हम क्यों खरीद नहीं सकते या क्यों खरीद नहीं लेते? ऐसा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर उन्होंने उठाया है। और लेखक यहाँ पर स्वदेशी वस्तु अपनाने की सलाह भी देते हैं। यहाँ तो ऐसी बात हुई कि उन्होंने कहा कि बेफिक्री, यानी बेफिक्री ने मांग कर कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गया और महफिल में उस कपड़े को पहचान कर किसी ने उनको कहा अजी यह अंगरखा तो फलाने का है। या आपको अगर एक उदाहरण दिया जाए तो एक उदाहरण मैं दे सकती हूँ कि राजा हिंदुस्तानी इस फिल्म में आमिर खान जो राजा वह दूसरों का कोट पहनता है, जब उसे पता चलता है महफिल में जाने के बाद कि यह कोट अपने बीवी ने नहीं खरीदा हुआ है, किसी दूसरे का दिया हुआ है, दूसरे की वस्तु उसने पहनी हुई है, तो उससे बहुत गुस्सा आता है, लाज भी होती है, शर्म भी महसूस होती है। इसी कारण भारतेंदु ने भी यह कहा है कि यह दूसरे की चीज़ें हैं,
तो इसके लिए हमें शर्म होनी चाहिए। और महफिल में जाने के बाद ऐसा ना हो कि उस कपड़े को पहचान कर किसी ने कहा कि यही तो हमारा है। हमारा दूसरा बोला कि टोपी भी फलाने की है, जो उन्होंने हंसकर जवाब दिया घर की सिर्फ मूछें है, यानी हमारा जो मान सम्मान, हमारी जो इज्जत है, हम जिस इज्जत की बात करते हैं वह सिर्फ हमारी मूछें हैं, बल्कि सब दूसरों ने दिया हुआ है या दूसरों का है। लेखक कहते कि तुम ऐसे हो गए हो अपने काम की वस्तु भी खुद नहीं बना सकते। भाइयों, अब नींद से जागो और अपने देश की सब प्रकार से उन्नति या विकास करने में लग जाओ, जिससे तुम्हारी भलाई हो, देश की भलाई हो। वैसे ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो, वैसे ही जो घटनाएं सुनो, वैसे ही बातों को समझो। परदेशी वस्तु, परदेशी भाषा का भरोसा मत करो, अपनी भाषा में उन्नति करो, ऐसा भारतेंदु ने कहा है। यानी अपनी भाषा को महत्व यहाँ पर भारतेंदु ने दिया है। ठीक है, अब भारतेंदु ने जो निबंध भारत वर्षोन्नति यह निबंध लिखा है, इस निबंध के जो निष्कर्ष है वह इस तरह है कि उन्होंने देश की विवशता का चित्रण किया है, लोगों की सोच, आलसी प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है, भारतीय लोगों की मनोदशा पर उन्होंने व्यंग्य किया है, मनोदशा का वर्णन किया है, स्वदेशी वस्तु और स्वदेशी भाषा को अपनाने के लिए कहा है। उसके बाद अपनी भाषा में, यानी अपनी जो हिंदुस्तानी, अपनी जो भाषा है उस हिंदुस्तानी भाषा में उन्नति करने के लिए कहा है, उसी भाषा में प्रगति करने के लिए कहा है, और आलस्य, नींद छोड़ देने के लिए कहा है, आलस्य, नींद और निंदा छोड़ देने के लिए कहा है। उसके बाद आपसी बैर मतभेद को छोड़कर सबको एकत्रित या आपस में मिल जाने की सलाह दी है। मुस्लिम भाइयों को भी संदेश दिया है कि उनको यहीं पर हिंदुस्तान में रहकर भी हिंदुस्तानी लोगों के दिल दुखाने वाली बात नहीं करना है, उनके विरोध में नहीं जाना है, आपस में मिलकर हाथ पकड़ के चलना है। उसके बाद हिंदू भाइयों को भी उन्होंने संदेश दिया है कि मतांतर को छोड़कर प्रेम को बढ़ाना है, ऐसा उन्होंने सलाह दी है। धर्म का सही अर्थ उन्होंने बताया है कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ, व्रत, तीर्थ स्थान की यात्राएं करने से सफल नहीं होता। धर्म तो ईश्वर के चरण भजन में होता है, और धर्म वही सिखाता है जो अपनी उन्नति, अपने देश की उन्नति करना सीखे। कार्यशीलता में मनुष्य का विकास होना चाहिए, और लेखक ने कहा कि सब बातों में, यानी सभी बातों में उन्नति होनी चाहिए। सब जगह, सब स्थान, सब ऊंच नीच, धर्म, जाति, वंश, परंपरा आदि सब बातों में उन्नति आवश्यक है। हालांकि मनुष्य गरीब हो, अमीर हो, और बच्चे हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी बातों में उन्नति आवश्यक है और सभी बातों में उन्नति होनी चाहिए, ऐसा भारतेंदु ने कहा हुआ है। ठीक है, तो ये निबंध भारतेंदु का भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है यहाँ पर समाप्त होता है। पहले भाग में हमने मनुष्य की प्रवृत्ति और मनुष्य की मनोदशा, भारत की स्थिति, इस पर चर्चा की थी। उसके बाद उसमें इस वीडियो में हमने भारत के मनोदशा पर क्या उपाय होनी चाहिए, उसकी सलाह भारतेंदु ने क्या दी है, क्या संदेश दिया है, किस तरह आचरण अपना व्यवहार करना है, यह भी उन्होंने कहा है। तो ये एक संपूर्ण निबंध इस वीडियो में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।